ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामृतंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhu, before starting anything, पहले class देने के पहले, I wanted to say very much, I'm very grateful and obliged कि आपने जो है प्रभु पिछले शनिवार के दिन हमारा बहुत ही सुंदर निर्जल एकादशी का फेस्टिवल हुआ। So much grateful and so much indebted to all of you, प्रभु। मुझे विपुल प्रभु ने बताया कि ऑन एन एवरेज 400 डिवोटी ने पूरी दुनिया से बैठ करके हम लोग साथ में बैठ करके जपा किया है। उसमें से भी जो है अंदाज से 300 डिवोटियों जो है उन्होंने पहले से एंड तक सब लोग ने साथ में बैठ करके ऑलमोस्ट यानी पूरे समय बैठे हैं तो ऑलमोस्ट वो लोग ने 128 राउंड्स किया है ये। और उसमें भी मैं देख रहा था प्रभु बहुत गुड ग्रुप्स बना था। खास करके कलकत्ता में तकरीबन मुझे बताया गया, अरिंदम प्रभु ने बताया, तकरीबन कलकत्ता मंदिर में ही बैठ करके तकरीबन 50 to 60 डिवोटीज बैठ करके जपा कर रहे थे। मेरे घर पे अंदाज से 20 डिवोटी बैठे थे। जीवन कृष्ण प्रभु के उनके कोई काउंसलर्स के ग्रुप के अंदर 10 से 12 डिवोटी थे, दुबई से बैठे थे। इस तरह से सब मिलाकर के अच्छे डिवोटीज ग्रुप में बैठ करके कर रहे थे। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग प्रभु जी, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। This is what is Krishna consciousness. This is what is the reality of Krishna consciousness, to get a serious taste in hearing and chanting. ये जो है मुझे देख करके इतना उत्साह हो गया कि हम जो है ये दिस इज द वे हम कृष्णा को बता सकते हैं कि वी आर टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली, नॉट बाय आवर वर्ड्स बट बाय आवर एक्शन। कृष्णा को अगर कन्विंस करना है कि हम कृष्णा भक्ति के अंदर सीरियस है, वो बाय वर्ड्स तो ठीक है, इट इज नाइस, but most important than the words is our action, that we are really serious. We are really serious. So Prabhu, I'm so grateful and indebted to all of you, Prabhu. आज जो है मेरे ख्याल से जो है विपुल प्रभु will inform me that whether today is the question answer session भी है। आज 9 बजे के बाद में हम लोग question answer session रखेंगे। तो if विपुल प्रभु and all our management people, if they allow, then प्रभु मेरी थोड़ी इच्छा भी है कि कोई अगर ऐसे डिवोटीज है कि जिन्होंने लाइफ के अंदर ये निर्जल एकादशी के बाद में बहुत सीरियस, बहुत कमिटेड कोई रियलाइजेशंस आए हैं, ये उनको वो रियलाइजेशंस की वजह से उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत स्वतः से उत्साह मिल गया है या उनको बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन मिल रहा है। So if that devotee feels it that they can share with all of us, because we are all fallen souls, तो जो है अगर हमारे साथ में थोड़ा बहुत शेयर कर पाए तो हमारा 9 से 10 बजे के बीच में जो है ये क्वेश्चन आंसर्स है, वी कैन थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर सके हैं कि अगर विपुल प्रभु एंड ऑल दोस डिवोटीज ऑफ मैनेजमेंट इफ दे एग्रीज देन वी कैन रियली कीप समथिंग so that we can hear from those devotees what is the realizations, Prabhu, so that we can get inspiration.
वेरी वेरी हैप्पी प्रभु जी, वेरी वेरी इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोविड ने क्या अच्छा चीज कर दिया प्रभु। मैं कभी भी आप लोग के साथ में, कभी भी मैं, मुझे पता नहीं था कि मैं इतने आप लोग के साथ में इतना मिल जाऊंगा, इतना इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाएगा, कि इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है प्रभु जी का। मैं कहाँ पर भी जाता हूँ, आई आई कैन टेल यू प्रभु जी, मैं लास्ट 2 हफ्ते पहले मैं मायापुर में तकरीबन 12 दिन मायापुर में था। कितने डिवोटीज जो है प्रभु, मेनी ऑफ द डिवोटीज आई हैव नेवर इवन मेट देम, but because although I have not met them, but because they are so much connected somewhere or other because of this japa session and YouTube and everything, relationships become so smooth, so intimate. Huh? Prabhuji, whenever there's a selfless relationship is there now, that selfless relationship, everybody gets attracted. This is the beauty of Radhanath Swami, which he has given us this way. Just when you wanted to just serve, आपको चलिए देना ही है, आपको सिर्फ देना है, और आप उसके सामने कुछ भी आशा नहीं रखते हो। जब ये कॉन्शियसनेस होता है ना, हर एक डिवोटी के, हर एक व्यक्ति जो है ना, वो ये समागम से, ये एसोसिएशन से सब लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। एंड दिस आई एम जस्ट वाचिंग इट एंड आई कुड अंडरस्टैंड द मिरेकल व्हाट राधानाथ महाराज हैज गिवन अस। तो मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है, अभी फ्रॉम लास्ट अबाउट 1 वीक आई एम जस्ट थिंकिंग वेरी सीरियसली प्रभु, मुझे ऐसा ही लगता है कि इतना सुंदर माहौल कृष्णा ने मुझे दे दिया, इतना सुंदर एसोसिएशन दे दिया है कि अगर मैं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी 60 ना प्रभु जी, मुझे हमेशा डर लगता है मेरा मृत्यु का। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मेरा मृत्यु में शैया में हूँ, मैं डेथ बेड पे हूँ, और अगर मैं हरि का नाम नहीं ले पाया, मैं कृष्ण का नाम नहीं ले पाया, वो मेरा लास्ट फेज के अंदर ड्यू टू मेरी बॉडीली स्ट्रेस के अंदर या बॉडीली इनकन्वीनियंस की वजह से मैं कृष्ण का नाम नहीं ले पाया, या तो हो सकता है प्रभु मैंने जीवन में कुछ घोटाला किया है, और वो मृत्यु के वक्त पे वही घोटाला आपके सामने दिखता है आपको, और वो घोटाला से मेरे को इतना गिल्ट होता होगा कि मैं हरिनाम का नाम नहीं ले पाएगा। तो मुझे एक बड़ा सोलेस और बड़ा आश्वासन मिलता है, और ये रहता है प्रभु के इतने सुंदर डिवोटीज है, and they love me so much, at least they will chant something for me. And that is the only way I can prove to devotees, I can prove to Krishna that Krishna, मैं तो नफट और नालायक हूँ, लेकिन ये डिवोटी तो है, ये लोग मेरे लिए जपा कर रहे हैं। प्लीज डू समथिंग फॉर मी। दिस गिव्स मी सो मच रिलीफ प्रभु जी, इट गिव्स मी सो मच solace in my life. I'm so much grateful to all of them प्रभु। पर मैं कोर ऑफ माई हार्ट, मुझे इस समय ऐसा लग रहा था कि इतने सब डिवोटीज अगर ऑफलाइन होते थे ना, तो मैं कोई डिवोटी को छोड़ता नहीं था, जब तक वो हर एक डिवोटी का चरण जो है, उसका चरण मेरे सिर के ऊपर रख करके मैं छोड़ता था उनको, बिकॉज आई रियली फील इट दैट दिस इज द बेस्ट वे वी कैन प्रूव अवर सिंसियरिटी टू द लॉर्ड। प्रभु फाइनली एवरीथिंग इज गोइंग टू गो अवे, टेक माय वर्ड्स प्रभु, सब चीज चला जाने वाला है हमारे भौतिक दुनिया में से, और खाली एक ही सोलेज आपको मिलने वाला है, वो हरि नाम। मृत्यु शैया पे हो गए तब प्रभु हमारे पास से सब चीज चला जाएगा, खाली ये हरिनाम जो आपके पास रहेगा ना, वो हरिनाम ही तुमको शेल्टर देगा, और वो शेल्टर आपको इतना जो है एक ऊंची स्टेज पे लेके जाएगा कि जब आपको ऐसा लगेगा कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मैंने वेस्ट नहीं किया है। सो प्रभु, वंस अगेन आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर व्हाटएवर यू आर गिविंग अस। एंड वन थिंग मोर आई हैव टू से प्रभु, कि अगर आपने ये हरिनाम का निर्जल एकादशी का व्रत, आपने 128 राउंड्स विदाउट टेकिंग वाटर अगर आपने किया होगा ना, तो देन प्रभु आई कैन टेल यू दिस 192 राउंड जो हमारे 3 महीने के बाद में हम हरिदास ठाकुर के डिसअपीयरेंस डे के दिन करेंगे प्रभु, इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट, टेक माय वर्ड्स में, मैं सालों के बाद में, सालों का अनुभव के बाद में कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति निर्जल एकादशी करके 128 राउंड कर सकता है, उसको 192 राउंड प्रसाद के साथ में करने में जरा भी तकलीफ नहीं होती है। मैं हमेशा समझता हूँ ये जो है ना 192 राउंड के पहले ये ट्रायल हुआ है हमारा, कि जो है जिससे जो है हम अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस बराबर स्मूथ आ जाएगा 192 राउंड्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, कंप्लीटली इंडेटेड एंड सो मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आज जो है प्रभु जी, मुझे जो है लास्ट सैटरडे को हम लोग ने निर्जल किया, और संडे को क्षीरादही उत्सव का फेस्टिवल था, लेकिन प्रभु हम लोग इतने थके थे, और आई वांटेड टू स्पीक समथिंग मोर अबाउट कितना इंटेंसिटी के साथ में हमको कृष्णा से साथ में प्रेयर्स करना है जपा के करने के बाद में, सो आई कुड नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट क्षीरादही।
क्षीरादि उत्सव जो रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी में हुआ है, उसमें से हमको क्या सीखना है? पास्ट टाइम्स हमको पता है, नित्यानंद प्रभु अपने सब अनुयायी को साथ में लेकर के वहां पे आए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है बहुत सुंदर क्षीरादि फेस्टिवल रखा था और सब लोगों ने अच्छी तरह से प्रसाद दिया। और बाद में सब डिवोटीज ने जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ब्लेसिंग्स दिया है, और वो ब्लेसिंग की वजह से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है अपने इतने बड़े जाहो जलाली सब छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गए। So what we wanted to learn from Chirade Utsav, which I felt, let me discuss on that. I would rather say is blessings और मर्सी जो डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज ने जो हमको दिया है, वो कभी भी वेन में नहीं जाते, यानी फुकट नहीं जाता है प्रभु, वो वेस्ट नहीं होने वाला है। दिस आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दैट प्रभु। आप देखना प्रभु हमारे जीवन के अंदर, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, फ्रस्ट्रेशन हर एक के जीवन में आता है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन। भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, दैट मीन्स मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। यहाँ पे जन्म लिया है यानी ये सब आने ही वाला है और जिंदगी के अंतिम क्षण तक आने वाला है। राधानाथ महाराज हमेशा मुझे ये कहते रहते थे कि तुम अगर स्नान करने जाओ और बोलो कि मैं ड्राई रहने वाला हूं, मैं कोरा रहूंगा, मुझे जरा भी पानी का एक स्पॉट भी नहीं लगना चाहिए, इज इट पॉसिबल? उसी तरह से भौतिक दुनिया में आए और आपको डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन सब चीज होने वाला, इनजस्टिस सब चीज होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जन्म लिया है और ये अंतिम क्षण तक चलता रहने वाला। अब आप देखना प्रभु जी कि कभी कभी आप इतने टेंशन में और एंजाइटी में होते हैं और वो प्रॉब्लम की वजह से आप इतना एंग्रॉस हो जाते हो, और दूसरे समय एकदम वेरी शॉर्टली वो सब प्रॉब्लम चला जाता है। आपके, मुझे पता नहीं आपने हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने मेरे लाइफ में देखा है, दूसरे दूसरे दिन ही या दूसरे एकदम बहुत ही वेरी शॉर्टली ऑल प्रॉब्लम्स आर गेटिंग सॉल्व आउट। और अगर सॉल्व भी नहीं होता है प्रॉब्लम, वे का हो सका वैसा ही रहा है, लेकिन आपकी चेतना के अंदर आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है प्रभु कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम है या ना होवे उससे कोई आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर फर्क नहीं पड़ता है। आप इतने ब्लिसफुल हो जाते हो और अपने स्टेडी हो जाते हो। तो वो जो है देखने के बाद में प्रभु जी हमको समझ में आता है कि ये क्या हो गया मेरे लाइफ में, इतना तो मैं टेंशन में और एंजाइटी में था और इतना जल्दी क्या फर्क पड़ गया मेरे लाइफ के अंदर। Sometimes you feel it, what has gone wrong, what has happened, ये कैसे हो गया, ये सब चीजें किस तरह से हो गया। When I had a talk with my Guru Maharaj on that, राधानाथ महाराज की ऐसा कैसा फर्क पड़ गया, इतना टेंशन और एंजाइटी में था और हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना ब्लिसफुल हो गया हूँ, इतना रिलैक्स हो गया हूँ, इतना टेंशन फ्री हो गया हूँ, ऐसा कैसे हो गया। तो महाराज ने मुझे बताया, द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ इज, कोई सिंसियर डिवोटी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है, कोई सिंसियर डिवोटी ने तुम्हारे कृष्णा को बोला है अपनी मर्जी, आपको कृष्णा को अपनी मर्जी देने के लिए बोला है, और वो सिंसियर डिवोटी आप उसके लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन वो सिंसियर डिवोटी का इतना जो है इंटेंस प्रेयर था कृष्णा को, और वो प्रेयर की वजह से कृष्णा ने तुम्हारे लाइफ के अंदर या कॉन्शियसनेस के अंदर चेंज किया है। एंड यू शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये डिवोटीज ने आपके लिए प्रार्थना की और उसकी वजह से ये चेंज आ गया। आपको पता होगा प्रभु जी कि जब प्रभुपाद जी जो है जब 1966 के अंदर जो है जब प्रचार करने वेस्टर्न कंट्रीज में गए, तब प्रभुपाद ने इतना ऊंचा फिलॉसफी दिया है, शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म दिया है, और वो शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म बताने के बाद में जो है इतना हाई स्टैंडर्ड बता दिया है, 4 नियमों पालन करना, मिनिमम 16 राउंड्स का चैंटिंग करना, और द गोल ऑफ लाइफ इज लव ऑफ कृष्णा एंड प्योर डिवोशनल सर्विस इज द गोल ऑफ लाइफ। ये सब चीज इतना ऊंचा बताने के बाद में वहां उस समय डिसाइपल्स ने प्रभुपाद की जो पूछा कि प्रभुपाद हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमको तो जो है हम लोग वी वर इन द वूम ऑफ आवर पेरेंट्स, हम माँ के गर्भ में थे तभी से हम लोग 4 नियमों को पालन नहीं करते थे, क्या हमारी क्वालिफिकेशन है, हमने कोई कल्चर नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारी कंडीशनिंग डीप रूटेड है, हमको ये इतना ऊंचा चीज कैसे मिल गया। तो प्रभुपाद जी ने बोला था तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने जो है कृष्णा को इंटेंसली प्रेयर किया है तुम्हारे लिए, तुमको ये क्वालिफिकेशन दे देगा।
तभी हर एक डिवोटी जो है उस समय सब लोग को एक चीज पता चल गया था कि हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद ने हमको औकात दिला दिया। इतना ऊंचा फिलॉसफी भी बताया और एट द सेम टाइम हम वो समझ सके वो भी हमको बता दिया, क्योंकि कृष्णा की कृपा हमको मिल गई है, और वो कृष्णा की कृपा प्रभुपाद की कृपा से मिली हुई है। प्रभु इज नॉट, हमारा भी ऐसा ही है। हम क्या थे प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु। थोड़े समय के पहले प्रभु हम 16 माला भी कैसे करते थे पता है? 2 माला दोपहर में, 2 माला दोपहर सुबह में, 2 माला दोपहर में, 4 माला शाम को, और रात को सोते सोते बाकी की माला। कभी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में रेगुलरली रोज उठते थे, कभी एक ही सेशन में ब्रह्म मुहूर्त में एक ही सिटी में जपा करते थे। और कितना चेंज आ गया हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर प्रभु। नो बडी हैज टू से एनीथिंग, एवरीबडी नोज इट, व्हाट चेंज वी गॉट इट। क्या चेंज आ गया हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर। दिस इज एक्सक्लूसिवली बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज। अंडरस्टैंड प्रभु, ये डिवोटी की मर्सी ने क्या मिरेकल कर लिया। और आई प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस व्हिच आई कैन, आई नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक प्रभु। यू शुड कीप दिस सेंटेंस इन द कोर ऑफ योर हार्ट नाउ। एंड व्हाट इज दिस सेंटेंस? दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज प्रभु, बिगेस्ट कोई भी बड़ी से बड़ी चीज होगी प्रभु, यू माइट बी ए ओनर ऑफ दिस फुल यूनिवर्स, यू माइट बी लॉर्ड ब्रह्मा, यू माइट बी हैविंग एवरीथिंग अंडर द वर्ल्ड। क्या आदमी को क्या चाहिए? अच्छा फैमिली चाहिए, अच्छा पैसे चाहिए, अच्छी नेम फेम पावर पोजीशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, ये सब चीज चाहिए, और वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं बहुत खुश हूं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, ये सब चीज होने के बावजूद भी जो ब्लिसफुलनेस भक्तों के साथ में बैठ करके जपा करने में आता है ना, वो ब्लिसफुलनेस आपको ये कोई चीज से नहीं मिलने वाला। ए मैच्योर डिवोटी शुड अंडरस्टैंड दिस। तब उसको समझ में आना चाहिए कि मेरे लाइफ के अंदर मुझे क्या ऊंची चीज मिल गई है। हाउ मच आई शुड बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। मुझे क्या मिल गया है मेरे लाइफ में। यू शुड बी सो, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज डिवोटीज ने हमको मर्सी दिया है। और थोड़ा अंदाजा भी लगाइए प्रभु जी, हमारे लाइफ के अंदर ऐसी चीज सबके लाइफ में है, नो बडी इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन प्रभु। हर एक के लाइफ के अंदर देयर आर सो मेनी टेंशंस एंड एंजाइटीज है, कितने आगे चल करके प्रॉब्लम्स आने वाला है, और वो प्रॉब्लम्स का विचार आता है तो भी हम हिल जाते हैं। आई गिव यू सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर जो है जो बुजुर्ग पेरेंट्स है, उसके घर पे डॉटर्स है, उसके घर पे लड़की है लड़का है, उसको हमेशा एक टेंशन होता है। अगर लड़की है तो उसको हमेशा टेंशन होता है कि मेरे को अच्छा सन इन लॉ मिलेगा कि नहीं, कि मेरी लड़की को संभाल पाए। और अगर नहीं मिला तो मेरी हालत क्या होगी, मेरी लड़की की क्या हालत होगी, और मैं वानप्रस्थ लाइफ ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा अगर वो लड़की का अच्छा घर नहीं मिला तो। अगर लड़का है तो लड़के माँ बाप को क्या टेंशन रहता है कि अच्छी कोई बहू घर पे आएगी कि नहीं आएगी, ये तो हमारा पूरा घर का संसार बिगाड़ देगी। और उसमें कुछ नहीं कर सकते हो प्रभु। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन द लॉर्ड, नथिंग कैन वर्क आउट। प्रभु हम कितना भी उल्टा सीधा बातें करेंगे ना, एस्ट्रोलॉजी करेंगे ना, वो करेंगे वो करेंगे, सब उसका एक लिमिटेशन है प्रभु। उसके बाद में जो है आगे चल करके तो यू आर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेबल ऑन द लॉर्ड। दूसरा प्रॉब्लम प्रभु जी, आपको ये हमेशा लगेगा मेरा हेल्थ मुझे जिंदगी के अंतिम क्षण तक सपोर्ट देगा, या बीच में मेरी इतनी लाचारी हो जाएगी कि मैं लाचारी की वजह से मैं हेल्पलेस और होपलेस हो जाऊंगा, और वो हेल्पलेस और होपलेस हो जाने के बाद में मैं किस तरह से जीऊंगा, मैं उस समय कृष्ण भक्ति कैसे कर पाऊंगा। ये कितना बड़ा टेंशन है व्यक्ति को। तीसरा टेंशन ये आता है प्रभु, मेरी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ के अंदर कभी भी नहीं आएगा ना। ये लाइफ कितना कितना कमल दल जल जीवन तलमल जैसा है प्रभु, कभी भी कुछ हो सकता है। यू माइट बी नॉट बी नोइंग इट, बिकॉज आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखा जाए तो पिछले 15 दिन के अंदर मार्केट has crashed approximately more than 20%। लोग हिल जाते हैं प्रभु। नो डाउट देयर इज नो प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी, बट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, लड़ाई आ गए, मार्केट क्रैश हो गया। हमको टेंशन आता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा जॉब अच्छा सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं जिंदगी पर्यंत ये जॉब कर पाऊंगा कि नहीं, कि मेरे को जॉब में से निकाल देगा और मेरे को कोई दूसरा चीज लेना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, हमको ये भी टेंशन आता है प्रभु कि मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे एज अ फादर मैंने बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है, एज अ हस्बैंड मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है, मैंने सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लिया है।
रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग एवरीथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के बाद में मैं राइट टाइम पे उधर से डिटैच होकर के मैं पूरी तरह से कृष्णा पे अटैच होगा कि नहीं, या तो मेरी जिंदगी मेरा बिगाड़ करूंगा, जिंदगी बिगाड़ूंगा और मैं खाली फैमिली का विचार करके मरूंगा। कितना टेंशन है। प्रभु टेक माय वर्ड्स नाउ, दिस इज अगेन आई एम गोइंग टू स्पीक समथिंग वेरी हैवी। प्रभु, आई एम कन्विंस विथ वन थिंग, शादी करना बहुत सहला है, शादी करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाउस होल्ड लाइफ में एंट्री लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाउस होल्ड लाइफ के अंदर आने के बाद में परफेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, क्योंकि हाउस होल्ड लाइफ के अंदर बहुत किक लगेगी प्रभु आपको आगे चल करके। योर ईगो विल बी क्रश्ड, यू विल बी सो मच कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना पड़ता रहेगा। वो करने के बाद में भी आप पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करने के बाद में, सब बराबर होने के बाद में एक राइट टाइम पे उसको वाइंड अप कर देना, उसको सब चीज छोड़ देना और फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से 100% दे देना। प्रभु, वेरी 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 रेयरली पीपल कैन डू इट। उसी में फंस जाते हैं प्रभु। इट्स लाइक स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर्स वेब मालूम है ना, वो अपना वेब बनाता है और वो वेब के अंदर वही फंस जाता है और बाहर ही नहीं निकल सकता है। ऐसा ही हमारी लाइफ होती है, अंदर घुस जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा अटैच्ड हो जाते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट दोनों के बीच में कंपैरिजन ही नहीं कर पाते। और हम ऐसा ही समझते हैं, हमको एक्चुअल में हमारा अटैचमेंट होता है, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके उसको खींचते रहते और पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते। दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। That is not the goal of life. The goal of life was very clear. We have entered household life only for one purpose, because we could not remain a brahmachari. लेकिन एक बार वो जो है अंदर की जो वासना, अंदर की जो तीव्रता, अंदर की जो है पूरी तरह से जो वो पूरी जो क्रेविंग था, वो क्रेविंग खत्म हो जाने के बाद में एक राइट टाइम पे प्रभु जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके हमको वापस हमारे पाथ में आ जाना है। इतना पाथ में आ जाना है कि हमको समझ लेना है मेरा गोल तो खाली भगवत प्राप्ति है, ये जन्म मृत्यु के छेड़े में से मुझे बाहर निकल जाने का। मेजॉरिटी, टेक माय वर्ड्स, इंक्लूडिंग डिवोटीज, मेरा भी परीक्षा आने वाला है प्रभु। इवन आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी टेस्टेड। राइट टाइम पे प्रभु निकल नहीं सकते और उसी में फंस जाते हैं और प्रभु उसका विचार करके मरते हैं। ठीक है, आपने भक्ति किया है, डेफिनेटली कृष्णा तुमको कुछ ना कुछ पोजीशन देंगे, लेकिन प्रभु दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दैट इज नॉट द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हम नहीं कर पाए पूरा। क्या पाया हमने फिर? हमको एक सिंसियर भक्त जो है ना प्रभुपाद की मूवमेंट में आया है, उसके लाइफ के अंदर एक पूरा टारगेट ही होना चाहिए, कोई भी हालत में सब खत्म करके मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, किसी माँ के पेट में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो है प्रभु कभी पॉसिबल है जब हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके जो है प्रभु बराबर वापस कृष्णा में फोकस हो जाए। कितनी कॉम्प्लिकेशन है प्रभु जी, कितनी कॉम्प्लिकेशन है। ये सब मैं कर पाऊंगा कि नहीं? 6th पॉइंट, प्रभु हमको ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे को आज के दिन मेरा नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस, मुझे सब मिला हुआ है, जिंदगी में इतना काम किया ना, वो सब चीज छोड़ करके मैं कृष्णा पे फोकस कर पाऊंगा कि नहीं अभी एक राइट टाइम पे? कितना टेंशन है प्रभु जी, कितना टेंशन। और हर एक व्यक्ति कोई भी यहाँ पे है, सबके जीवन में आने वाला है। और फाइनली प्रभु जी, फाइनली एक सबसे बड़ा टेंशन ये आता है हर एक व्यक्ति को, मैं कैसा मरूंगा, मेरा मृत्यु कैसा होगा, कृष्ण को याद करके मरूंगा कि नहीं, लोग मेरे लिए प्रार्थना कर पाएंगे कि नहीं, कृष्णा मुझे अहेतु की कृपा देंगे कि नहीं, मेरे को धक्का मार करके इधर से बाहर निकालेंगे कि नहीं। एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी के जीवन में ये सबसे बड़ी घबराहट होती है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन क्या? ये सब लोगों को, सबके जीवन के अंदर ये घबराहट आती है प्रभु, और हमारे टेंशन आता है कि प्रभु इसका क्या सॉल्यूशन। मैंने महाराज को हमेशा पूछता रहता था, गुरु महाराज को, कि कैसा इसका सॉल्यूशन है? तो मुझे हमेशा कहते थे, कीप योर साधना वेरी स्ट्रांग, कीप थॉरो कंसिस्टेंसी इन दैट साधना। जिंदगी के अंतिम क्षण तक जो है इसी तरह से साधना करते रहना, और साथ में ऐसे भक्तों के संग में रहना, इतना सुंदर भक्तों के संग में करना और उनकी सेल्फलेस सेवा करना, एब्सोल्युटली सेल्फलेस सेवा करना। और जब भी वो सेल्फलेस सेवा करोगे ना, तो वो भक्तों के हृदय के अंदर आपके प्रति इतना प्रेम जागृत होगा, नहीं बाय प्रेवर और फोर्स, बट उसके हृदय से जो है, जो आपकी सेवा की वजह से इतना उसके हृदय के अंदर इतना इंटेंसिटी आपके लिए आ जाएगी, तुमको कुछ उसको करना है। बिकॉज व्हेन यू डू वांट इट,
जब आप जो है ना, आप देखना प्रभु जी, आप जब आप सब कुछ देते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो व्यक्ति को भी आपको आपको देने के लिए पूरी इच्छा होती है। दिस इज लव ना, लव इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। तो वो जब आदान प्रदान होगा ना, तब वो भक्त जब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा ना, दैट इज द ओनली डेस्टिनेशन यू हैव। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। To have a very strong sadhana till the last breath of your life, and to have a very intense prayers from the devotees for you, which is possible only when you do very selfless service. So Prabhu, to be very very pakka na, very straightforward, a mature devotee होता है ना, जो very serious और mature devotee होता है ना, वो जो है ना, ये सब झमेला का बहुत विचार नहीं करता है। वो एक ही चीज का विचार करता है, साधना स्ट्रॉन्ग रखूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, और सिंसियर भक्तों की सेवा करूंगा, सेल्फलेसली सेवा करूंगा, इतनी सेल्फलेसली सेवा करूंगा ना कि वो सेवा की वजह से वो भक्ति की कृपा इतनी मुझे मिल जाएगी, वो कृपा, वो भक्ति इतना करुणा से कृष्णा को तुम्हारे प्रति प्रार्थना करेगा, कृष्णा इसको संभाल लो, इसको संभाल लो, और वो प्रार्थना की वजह से जो है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन प्रभु। क्या पॉसिबिलिटी है हमारा लस्ट जाएगा क्या? पूरी जिंदगी पर्यंत मेहनत करने के बाद में भी करोड़ों जन्मों से मौजा मस्ती किया है, करोड़ों जन्मों से यही लस्टी डिजायर जो हमको हैरान कर लिया है, इतना जल्दी जाने वाला है क्या? ग्रीड जाएगा, एंगर जाएगा, एनवी जाएगी, एक ही रास्ता है, सिंसियरिटी पूरी जिंदगी पर्यंत दिखाओ और कृष्ण के सामने दर्द दो, महाप्रभु को बोलो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाए गया। महाप्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है, लेकिन मुझे अभी निकलना है इधर से, और ये सब जगह पे मैं फंस गया हूँ। थोड़ा अंदाजा लगाओ हमारी क्या लाचारी है प्रभु, थोड़ा अंदाजा लगाओ। Because now this group has become so open, I can be very open with all of you प्रभु। एक छोटी सी लाचारी जो है, वो क्रेविंग, जो इंद्र तृप्ति की जो भावना थी ना हमारी, क्या हमको फंसाया ये भौतिक दुनिया में, माया में। एक जो क्रेविंग, जो मजा मस्ती करने की इच्छा थी, हमने हमारे माँ बाप को देखा है, हमने दादा दादी को देखा है, हमने सोसाइटी के सब लोगों को देखा है, सब दुखी है, फिर भी हम फंसे हैं। क्यों फंसे? क्योंकि वो क्रेविंग इतना स्ट्रांग था कि वी कुड नॉट टेक इट फॉर इट। वो क्रेविंग को दबा नहीं पाए, इसलिए हम फंस गए प्रभु। अभी फंस जाने के बाद में प्रभु हम रह भी नहीं सकते और बाहर भी निकल नहीं सकते। क्या दुनिया बनाई है भगवान ने, और फिर भी हमको अच्छा लगता है, इधर मजा है, क्या मजा है। सो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, जब आप भक्त लोग आपके लिए कृपा करेंगे, आपके लिए इंटेंसिटी दिखाएंगे ना, तब आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। There are so many examples in the scripture, Prabhu, so many examples. The best example is of कालिया। 10th कैंटो के अंदर कालिया का इतना सुंदर एग्जाम्पल है। आप अगर देखोगे ना 10th कैंटो में कृष्णा का जो चाइल्डहुड पास टाइम के अंदर कितने डीमंस जो है वृंदावन में आए हैं, और सब डीमन को जो है ना, कृष्णा ने जो है उनको जो है उनका वध कर दिया, यानी उनको मार दिया। लेकिन पूरे सब सब डीमंस के अंदर देयर इज ओनली वन डीमन, कालिया, जिसको कृष्ण ने मारा नहीं है। वरना अगर देखा जाए तो उसने भी बहुत बहुत खोटा काम किया था प्रभु जी। पूरा जो है वहां का एरिया को पूरा पॉइजन बना दिया था, पूरा जहर बना दिया था, और सब जहाड़ बाढ़ सब लोग जो है प्रभु गिर गए थे बिकॉज ऑफ दैट पॉइजन। उसने कितना लोगों को नुकसान किया है, लेकिन फिर भी वो होने के बावजूद भी आप देखेंगे पूरे 10th कैंटो में देयर इज ओनली वन पर्सन, वन डीमन, जिसको कृष्णा ने मारा नहीं है। ओनली वन पर्सन। यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन, द ओनली रीजन इज, उनकी जो पत्नियां थी, उनकी वाइफ थी ना, नाग पत्नी, दे वर प्योर डिवोटीज। एंड बिकॉज दे वर प्योर डिवोटीज, उन्होंने जब कृष्णा को बोला कि कृष्णा प्लीज, अगर वो मर जाएगा ना तो हम विडो हो जाएंगे, और विडो जो है वुमन के लिए जो है दे नीड सम सपोर्ट एंड दे वांट प्रोटेक्शन, इसलिए आप जो है उसको, और वो अभी डिवोटी बन गया है, अभी वो सोबर बन गया है, अभी वो सोबर मैंने, आप उसको बचा लो, आप उसको मारो मत। कृष्णा को उसको मारना था, लेकिन जब डिवोटी ने बोला कि नहीं, कृष्णा चेंज हिज डिसीजन। प्रभु, दिस इज द ओनली होप वी हैव, ओनली होप वी हैव इज कृष्णा। अगर हमारा बैलेंस शीट चेक करेगा ना तो उनको मालूम है इनका रिजल्ट यही है, लेकिन जब डिवोटी का रिकमेंडेशन आएगा ना, तब हमारे लिए कोई उद्धार होने वाला है। सेकंड एग्जांपल विच इज, आप बोलेगा अरे प्रभु वो बहुत जूना डिसीजन है, हमको अभी का बताओ।
प्रभु, I can see it, and this has given me so much confidence in my life. I don't know whether you know it or not. ऐसे मेरे ख्याल से 15 साल पहले जयपताका महाराज, I think there are many disciples of Jayapataka Maharaj is also sitting with us. जयपताका महाराज की हेल्थ बहुत ही बिगड़ गई। इनफैक्ट वो मुंबई में ही उनकी हेल्थ बिगड़ी थी। वो जीबीसी मीटिंग के लिए आए थे और राधा गोपीनाथ मंदिर में ही थे उस समय, और उस समय जो है उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ गई, और वो उनकी हेल्थ बिगड़ जाने के बाद में जो है प्रभु, बहुत उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाने के बाद में भी एवरी डॉक्टर, आई वाज शॉक्ड टू सी टू इट, एवरी डॉक्टर, हर एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि जयपताका महाराज कैन नॉट सर्वाइव। Almost every doctor said 99.99% he cannot survive. Only 0.0001% only he can survive. Now can you imagine, इतना होने के बाद में क्या किया राधानाथ महाराज जो है, he was giving his life and soul to be with जयपताका महाराज, प्रेयर्स, उनके साथ में रहना। और वहां उस समय जो है क्या हो गया प्रभु, हमारा कार्तिक महीना आ रहा था, और कार्तिक महीने के अंदर 7,000 डिवोटीज जो है वृंदावन जाने वाले थे। तो 7,000 डिवोटी वृंदावन जाने वाले थे, तो उस समय जो है राधानाथ महाराज डिसाइडेड कि मैं, बिकॉज आई वांटेड टू सर्व जयपताका महाराज, तो जो है मैं अभी वृंदावन यात्रा कैंसिल कर दूं। थोड़ा 7,000 डिवोटी हो जो है, उन्होंने जो है प्रभु वो जो है वो यात्रा जो है कैंसिल करना बस, क्योंकि कितने अब्रॉड से डिवोटी बेचारे पैसा बचा बचा करके उन्होंने पैसा बचाया और वो आना चाहते थे। कितने डिवोटीज मुंबई में, सब जगह पे, ऑल ओवर वर्ल्ड में छुट्टियां लिया था, सब एडजस्टमेंट किया था, और लास्ट मोमेंट पे आप बोले कैंसिल करो, सब बुकिंग कर लिया था, प्रसादम का प्रिपरेशन, एवरीथिंग वाज बीन प्रिपेयर्ड फॉर 7,000 डिवोटीज, और महाराज ने बोला नहीं कैंसिल करो। तो सब लोग ने महाराज को बोला, महाराज थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, ये इतना सबको कैसे एडजस्ट करेंगे, और डिवोटीज भी जो है उनको भी ये सब चीज जो है सब बहुत बड़ा नुकसान होगा, टाइम भी जो है वो लोग ने ले लिया, अभी वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो विद टू मच प्रेशर महाराज सेड ओके ठीक है, आप बोलते हो तो मैं आता हूँ। लेकिन महाराज जो है वृंदावन आने के बाद में भी रोज सुबह में, हमारा शाम को जब क्लास होता था तो क्लास में पहले ही जो है, पहला हम सब लोग जयपताका महाराज के लिए इंटेंस प्रेयर करते थे उनकी हेल्थ के लिए, और फिर बाद में जब कीर्तन चालू होता था प्रभु, तब कीर्तन के पहले भी महाराज जो है जयपताका महाराज के लिए इंटेंस प्रेयर करते थे कि ये कीर्तन जो है महाराज के हेल्थ के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। उसी तरह से 12-13 दिन उन्होंने वहां पे इतना इंटेंस प्रेयर किया है, और प्लस जयपताका महाराज के खुद के डिसाइपल्स भी कंटिन्यूस हरिनाम कर दिया था, वो अखंड हरिनाम चल रहा था हर एक मंदिरों के अंदर, इंक्लूडिंग मायापुर टेम्पल। और ये सब की वजह से आई वॉज वॉचिंग प्रभु, सब डॉक्टर लोगों का सबका डिसीजन उल्टा हो गया, और डिवोटीज का मर्सी और डिवोटीज के ब्लेसिंग से जयपताका महाराज कुछ सर्वाइव, एंड एज ऑन टुडे आल्सो ही इज सर्वाइविंग। दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर प्रभु, वैष्णव की मर्सी और वैष्णव का ब्लेसिंग्स जो है ना इतना ऊंचा है, हमारे सामने देख रहे हैं, हमारे सामने हम देख रहे हैं क्या चेंजेस होता है अपनी लाइफ के अंदर प्रभु। And Maharaj also himself also used to say that I am surviving only because of devotees' blessings. This is Krishna consciousness प्रभु, क्या मिराकल होता है वैष्णव का ब्लेसिंग्स की वजह से। थर्ड एग्जांपल, as today हमारे चिड़ाने उत्सव है, तो चिड़ाने उत्सव की वजह से जो है प्रभु भी नो रघुनाथ दास गोस्वामी वो सब चीज छोड़ पाए प्रभु जी, ओनली बिकॉज डिवोटीज हैव रियली प्रेड फॉर इट। डिवोटी ने उनके लिए प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना की वजह से जो है प्रभु Raghunath Das Goswami could leave everything. So Prabhu, please remember, devotees' mercy, devotees' blessings are so important in our life. बहुत चीज हमारे लाइफ के अंदर जो हम नहीं कर पाएंगे, वो डिवोटी के ब्लेसिंग्स और उनका मर्सी की वजह से ये हमारे लाइफ में सीधा हो जाने वाला। हमारी कोई औकात नहीं है, ये सब चीज जो हमने बताया, डिस्कस किया, वो हमारी औकात है, हम इसमें से कोई सॉल्यूशन आने वाला है? वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन द लॉर्ड, और हमको मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। पर एक आश्वासन रहेगा कि अगर डिवोटी की कृपा रहेगी ना, तो सब चीज ठिकाना ही रहेगा हमारे लाइफ। दिस मच फेथ वी शुड हैव। और उल्टा भी हो सकता है, अगर आपने डिवोटी के साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया, तो उसका रिएक्शन भी बहुत खराब आने वाला है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस प्रभु, डीलिंग विद डिवोटीज, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एनीबॉडी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बराबर समझता नहीं है, तो कीप ए सेफ डिस्टेंस, लेकिन उनका अपराध मत कर लेना।
प्रभु ये बहुत बहुत सेंसिटिव मैटर है। आप देखना प्रभु, जिस दिन आपने डिवोटीज के साथ में रिलेशनशिप बराबर नहीं रखा है ना, दूसरे दिन सुबह में जपा में आपको आनंद नहीं आएगा, आपकी कॉन्सियसनेस डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि कृष्णा इज नॉट हैप्पी विथ यू। बी वेरी वेरी कॉशियस, बी ऑन गार्ड, बी अलर्ट। नहीं समझता है तो दूर रह जाओ, किसी का अपराध मत करो। बेस्ट एग्जांपल अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि, प्रभु जी क्या है हालत देखो प्रभु जी। दुर्वास मुनि आज जैसे व्यक्ति को भी जो है, क्योंकि अम्बरीश महाराज को अपराध कर लिया, अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया बिकॉज ही वाज अ प्योर डिवोटी, लेकिन कृष्णा टुक इट वेरी सीरियसली एंड वी नो द पास्ट। सो प्रभु बी वेरी कॉशियस, डोंट गेट कैरिड अवे। प्रभु जितना अच्छा एसोसिएशन मिल रहा है ना हमको, जो अभी जो आपको इतना अच्छा सुंदर एसोसिएशन मिल रहा है ना प्रभु, उसका बेनिफिट इमेंस है। डेफिनेटली देयर इज सो मच। अरे कितना आनंद आता है प्रभु सुबह में उठ करके भक्तों के संग में जपा करने। लेकिन इतना याद रखना, अगर वो सब बेनिफिट और वो सब चीज आपके जीवन के अंदर से चला जाएगा जब आपने अपराध करने का चालू करेंगे तो, क्योंकि कृष्णा की मर्सी चली जाएगी। और जैसा कृष्णा की मर्सी चली जाएगी तो आपके माइंड के अंदर है ना खोटे विचार ही आने का चालू हो जाएगा। क्या आएगा? अरे ये लोग ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ये नियम बना है ना, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, ये है ना, ये है ना, ये है, दिस इज नॉट प्रॉपर, ऐसा करके गड़बड़ करके चले जाओगे। कितने ड्यूटीज को मैंने देखा है। बी वेरी कॉशियस, बी अलर्ट। नहीं समझ में आता चुप बैठो, चले जाओ। लेकिन आपको जो है ना जो अच्छा लगता है उसको पकड़ करके रखे एंड सी हाउ मच बेनिफिट यू विल गेट इन कृष्ण कॉन्सेप्ट। तो प्रभु टुडे व्हेन वी आर चैंटिंग 32 राउंड्स ऑफ आवर रोड, मींस हमें तब जपा करें 32 माला, वो 32 माला विल हैव वन कॉन्शियसनेस। ये प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा मुझे कोई भी हालत में भक्तों की सिंसियरली सेवा करनी है, सिंसियरली और सेल्फलेस सेवा करनी है। इतनी सेल्फलेस सेवा करनी है कि मैं डिवोटी से कुछ मांगूंगा नहीं ना तो भी डिवोटी का हृदय इतना मेरे से, इतना वो बोलते हैं ना कि इतना फिदा फिदा हो जाता है। फिदा फिदा इन द सेंस ही बिकम्स सो ओवरवेल्म्ड, he becomes so overwhelmed. He wanted to do some, he wanted to give some blessings to me. I am not asking. I am not asking, but my service, he becomes so overwhelmed by my service that he wanted to give me something. And that thing, जब वो हृदय से जब वो भक्त जो है ना आपके लिए प्रार्थना करेगा, इंटेंसली प्रार्थना करेगा, प्रभु आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड समथिंग वंडरफुल विल हैपन इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं देख रहा हूं प्रभु जी कितने डिवोटीज की लाइफ चेंज हो जाती है। आई यूज्ड टू सी many devotees, they have some problems in their life, and when they say that they have a problem, so many devotees pray for him, and when there are many devotees who say I'll chant 1 round and 2 rounds and 5 rounds or something. प्रभु जी can you imagine a devotee chanting for you? and फिर भी जो है अगर हमको ऐसा लगता है अरे क्या होता है प्रभु, यू आर ए रास्कल, सॉरी इतना तुम्हारे लिए कौन करता है? पूरे बाहर की दुनिया देखो प्रभु, बाहर की दुनिया जो है सब स्वार्थी दुनिया है, सब स्वार्थ की दुनिया है, सब आपके पास से खींचना चाहिए, आपको कुछ देना नहीं चाहते। यहाँ पे तो सबको कुछ देना ही है, भौतिक चीज से तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों को भी तुमको तुमको उसके साथ में भी अच्छा नहीं जमता है। दैट मीन्स यू आर नॉट फिट प्रभु, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्योरिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, जब हम 32 माला करेंगे ना, ये इंटेंसिटी कृष्णा को बताएंगे, मुझे ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस दो, मैं ऐसी सेल्फलेस सेवा करना चाहता हूँ डिवोटीज की, इतनी सेल्फलेस कि वो डिवोटी जो है ना, मैं कुछ मांगू नहीं तो भी वो उसको डिवोटी को देना है। डिवोटीज को देना है। जब आप महाप्रकाश लीला आप देखोगे ना, महाप्रभु जब सबको ब्लेसिंग्स देते थे ना, उसमें बहुत डिवोटीज ऐसे थे कि जिनको कुछ नहीं चाहिए था। कोलवेच श्रीधर, जब महाप्रभु को मिलने आए तो कोलवेच श्रीधर ने बोला, महाप्रभु ने बोला तुम कुछ मांगो 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 मांगो। कोलवेच श्रीधर को कुछ चाहिए नहीं। अभी वो कितना गरीब व्यक्ति था प्रभु, उसका घर भी जो है ना प्रभु, उसका घर के अंदर भी जो है छत नहीं था, उसके अंदर भी होल्स थे प्रभु। जो भी पैसा कमाता था उसमें 50% ही वाज गिविंग फॉर सर्विंग गंगा रिवर, एंड देन बाकी के 50% के अंदर वो जीता था। फिर भी उसने बोला महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब महाप्रभु गद्गद हो गए कि मुझे कुछ देना है तुमको। दिस इज द सिचुएशन वी हैव टू डू इट, कि जब डिवोटीज को कुछ हमको देना है, क्योंकि हम लोग इतना सेवा करते हैं कि डिवोटी बिकम सो ओवरवेल्म्ड विद अस। और उसमें से जब वो डिवोटी जो हमारे लिए जब प्रार्थना करेगा ना, प्रभु दैट इज द परफेक्शन ऑफ अवर लाइफ। So today we'll pray to the Lord
मुझे ऐसी सेवा करनी है. I want to serve this way. I wanted to make this life in such a way that devotee becomes so happy with my service. When you have this consciousness, Prabhu, the spiritual life is secure. The spiritual life is absolutely secure because हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर प्रभु यही चीज है, हरिनाम, वैष्णव सेवा एंड जीव दया. और वो सब दोनों का जो है, जीव दया और वैष्णव सेवा का चीज ही उसके लिए है जिससे आपको उसकी मर्सी मिले. और वो मर्सी जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर आपको कहां से कहां लेके जाती है. So Prabhu, when we chant our 32 rounds, we will have this consciousness. And most important thing, Prabhu, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मेरे लिए consciousness बनी रहे. I also come to that standard where I can serve the devotees absolutely selfless. प्रभु कुछ नहीं चाहिए, gross और subtle कुछ भी नहीं चाहिए. Just wanted to give. और आप देखना प्रभु, जब भी आप वो भावना से देते हो ना, तो वो व्यक्ति को तो फायदा होता है, लेकिन उससे ज्यादा आपको आनंद आता है. क्यों? क्योंकि कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू. एंड व्हेन कृष्णा इज प्लीज, अब देखना प्रभु, दिस इज आई हैव चेक्ड इट सो मेनी टाइम्स इन माय लाइफ. जब भी आप सेल्फलेस सेवा करोगे ना प्रभु, और इंटेंशनली सेल्फलेस ना, ग्रॉस और सटल कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली देना ही है. अब देखना दूसरे दिन सुबह में आप जपा करने बैठो, आपका जपा इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर जपा होता है ना, यू फील, अरे बाप रे यार, मेरा तो ऐसा तो क्या, मैं इतना तो महान नहीं हूं, लेकिन कितना सुंदर जपा हो रहा है. खाली द रीजन इज बिकॉज कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू. प्रभु, कृष्णा इज वेरी प्लीज विथ यू. डोंट लीव दिस थिंग प्रभु. ये भौतिक चीज की वजह लटक मत जाओ. ये भावना क्या है, क्या ऊंचा चीज है. Just go on hanging with that and see the changes you have in Krishna consciousness. और मेरा भी ध्यान रखना प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना है. आप लोग तो मैं यहाँ पे हमेशा देखता रहता हूँ. There are only few devotees who are above 60. So I am in that category. प्रभु, बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ. तो मेरे लिए प्रार्थना करना, ऐसा ना हो जाए मैं बातें करते ही रह जाऊं. Please pray for me, Prabhu, that I can also have this consciousness in my life and keep a very steady Krishna consciousness. Thank you very, very much, Prabhu.